हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ जे कृष्णन मूर्ति। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर करके। तो जो जे कृष्णन मूर्ति थे, इनका पूरा नाम था जिदु कृष्णन मूर्ति। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई में। इनका जन्म स्थान है तमिलनाडु। और इसके बाद इनके पिता का नाम था जिदु नारायणा, माता का नाम था संजीवामा। ये जो थे वो क्या थे, एक दार्शनिक थे, एक प्रवचनकर्ता थे, वो लेखक थे। इनकी जो भाषाएं थी वो थी तमिल, हिंदी और अंग्रेजी। उपाधि जो थी इनको वो थी विश्व गुरु की दी गई। और नागरिकता इनकी भारतीय थी। मृत्यु जो थी इनकी 17 फरवरी 1986, मतलब 90 साल की उम्र में क्या हुई थी, इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी थी मैरी लटियंस ने, और ये लिखी थी 3 भागों में। पहली जो थी वो थी द इयर्स ऑफ द अवेकनिंग, वो लिखी थी 1974 में। उसके बाद थी द इयर्स ऑफ द फुलफिलमेंट, ये लिखी गई थी 1983 में। और उसके बाद जो इसका तीसरा भाग था द ओपन डोर, 1988 में प्रकाशित हुआ था। अब जिस मतलब जो मैरी लेटियंस ने ये लिखी थी वो थी, जो बुक थी उसका नाम था द लाइफ एंड डेथ ऑफ जे कृष्णन मूर्ति। उनकी थी ये। अब ये जो पूरा का पूरा असाइनमेंट है ये मेरे एक बैचमेट का है, और ये है 24 पेज का। तो इसके जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इनका जो था, जब इनको क्या बोलते हैं, इनको दिया गया था विश्व गुरु का जो टाइटल था वो दिया था थियोसॉफिकल, जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने दिया था, किंतु इन्होंने इसे खारिज कर दिया था। और बाद में खुद भी थियोसॉफिकल जो उनकी सोसाइटी थी उससे अलग कर दिया गया था। इनका मानना था कि वो किसी विशेष पहचान के साथ नहीं जीना चाहते हैं, वे चाहते थे कि उन्हें सिर्फ एक मानव के रूप में जाना जाए। अब क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो एजुकेशन के लिए था, तो एजुकेशन में इनकी क्या क्या चीज़ें थी। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, तो जो जे कृष्णन मूर्ति थे उन्होंने कहा था कि बच्चों में क्या होना चाहिए, आत्मज्ञान होना आवश्यक है। आत्मज्ञान से बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है। जब आत्मज्ञान बढ़ेगा तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। उसके बाद था प्रिपेयर पीपल फॉर लाइफ। जे कृष्णन मूर्ति के अनुसार जो शिक्षा है वो हमें एक चीज़ के लिए तैयार नहीं करती है, बल्कि पूरे जीवन, वो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। उसके बाद आता है टू डेवलप फ्री एंड फेयरलेस पीपल। शिक्षा हमें मन की स्वतंत्रता एवं निडरता महसूस करने में सहायता मिलती है। उसके बाद ही ये हमें क्या करती है, उनके अनुसार था, जब व्यक्ति में किसी भी चीज़ का दबाव होता है तो वो कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाता है। उसके बाद था साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। तो जे कृष्णन मूर्ति के अनुसार क्या था कि हमारे विचारों में इतनी शुद्धता होनी चाहिए, उनमें न घृणा होनी चाहिए, न नफरत, न लालच, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था उसके बाद चेंजेस इन सोसाइटी। जे कृष्णन मूर्ति के अनुसार शिक्षा सिर्फ आंतरिक परिवर्तन ही नहीं अपितु सामाजिक परिवर्तन भी है। शिक्षा एक नींव है जिसमें एक अच्छे समाज का भविष्य टिका होता है, उसका निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड रिलीजियस स्पिरिट। शिक्षा से बच्चों को साइंटिफिकली व टेक्नोलॉजिकली इतना सक्षम बनाया जाए ताकि वो आज के मॉडर्न ज़माने में खुद को ढाल सके। स्कूल बेस्ड के लिए उन्होंने कहा था कि स्कूल इन्वायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फेयर, अर्थात बच्चों के लिए विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि वो आनंद का अनुभव कर सके जैसा बच्चे अवकाश में करते हैं। स्टूडेंट रेशियो ऑन पर टीचर शुड बी स्मॉल। एक अच्छे विद्यालय में एक टीचर में बच्चों का रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आजकल की तरह नहीं कि एक क्लास में जैसे 40-40 बच्चे होते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सभी बच्चों पे ध्यान दे पाए। इस तरह से उनका रेशियो होना चाहिए। स्कूल शुड बी अवे फ्रॉम सोशल एवल्स, मतलब जो सामाजिक बुराइयों से क्या होना चाहिए, विद्यालय मुक्त होना चाहिए। उसके बाद है स्कूल इन्वायरमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपैरिजन एंड कंपटीशन। विद्यालय हमेशा बच्चों के अंदर कंपैरिजन व कंपटीशन से दूर रखना चाहिए। अगर दो बच्चों में किसी एक चीज़ को लेके कंपटीशन कराया जाता है, तो अगर एक बच्चा अपनी प्रतिभा दिखा देता है तो दूसरे बच्चे को हमेशा उसकी तरह बनने के लिए कंप्राइज किया जाता है, तथा उसी की तरह ना बन पाने पे वह ज़िंदगी भर गिल्ट में जीता है, वह उससे क्या करता है, वो ईर्ष्या करेगा।
तो कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। विद्यालय में सभी टीचर्स आपस में एक दूसरे को सहयोग करें व छात्र संगठन भी होना चाहिए जिससे वह आपस में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। फिर उन्होंने बात कही थी डिडंट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। स्कूल किसी पर्टिकुलर कास्ट पॉलिटिक व्यू को सपोर्ट करने वाला कभी नहीं होना चाहिए। और एक बच्चे को उन्होंने कहा था कि जो एक बच्चे की जगह क्या होती है एक स्कूल में, तो जे कृष्णन मूर्ति के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वह लिविंग एलिमेंट्स होते हैं और जो बुक्स होती है वो हमेशा एक नॉन लिविंग एलिमेंट है। इसलिए एजुकेशन जो होती है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि बुक्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने बात करी थी एक टीचर के बारे में कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि टीचर जो होता है वो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी नई नई चीज़ें सिखा सके। टीचर बच्चों को समझने वाला होना चाहिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करने वाला होना चाहिए। और उसके साथ ही डिसिप्लिन की उन्होंने बात करी थी कि एक बच्चे के जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाहरी कारक उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो जे कृष्णन मूर्ति की बायोग्राफी में कही गई है, जो उन्होंने स्पेशली एजुकेशन के बारे में कहा था। इसके बाद की जो ये पेजेस है ये काफ़ी बड़े हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसी में दी गई हैं। और ये है इस असाइनमेंट का लास्ट पेज जिसमें दी गई हैं कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार क्या थे, जो मैंने आपको अभी तक बताए वही थे। फिर उसमें था कृष्णमूर्ति के नाम पे जो जो विद्यालय बने हैं और उनकी रचनाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।